हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एस। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको हॉरर और डरावनी स्टोरी सुनना पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और हमारा यह चैनल नया है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी हमारी सबसे प्यारी चीज़ें सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जिसके साथ खेलने की चाहत मासूम सी लगती है, लेकिन क्या हो अगर वह गुड़िया आपको खेलने का मौका ही ना दे बल्कि खुद आपके साथ खेलना शुरू कर दे। दिन का समय, सुमन अपने परिवार के साथ एक पुराने घर में शिफ्ट हो रही है। घर काफी बड़ा है लेकिन अजीब सन्नाटा और रहस्यमयी खामोशी फैली है। सुमन अपने पति राघव से बात कर रही है। राघव, ये घर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। ओह सुमन, तुम बेवजह डर रही हो। इतने सस्ते में इतना बड़ा घर मिला है, हमें खुश होना चाहिए। सुमन घर का मुआयना करती है और एक बंद पड़े कमरे का दरवाजा खोलती है। कमरा धूल और जाले से भरा है, लेकिन कोने में रखी एक पुरानी गुड़िया उसका ध्यान खींचती है। गुड़िया की आंखें कांच की हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। सुमन चौंकते हुए बोली, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? वह गुड़िया को उठाकर ध्यान से देखती है। गुड़िया की आंखें मानो उसे घूर रही हों। सुमन बोलती हैं, राघव देखो, ये कितनी पुरानी और अजीब है। राघव हंसते हुए कहता है, अरे ये तो बच्चों के खेलने की चीज है, इसे साफ कर लो, कियारा को पसंद आएगी। सुमन ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और गुड़िया को अपनी बेटी कियारा के कमरे में रख दिया। पर सुमन नहीं जानती थी कि उसने अनजाने में एक बहुत बड़ा खेल शुरू कर दिया है। रात हो चुकी है, घर में सब सो रहे हैं। कियारा का कमरा अंधेरे में डूबा है, लेकिन तभी एक धीमी खिलखिलाहट सुनाई देती है। कियारा नींद में बुदबुदाते हुए बोली, माँ ये आवाज कैसी है? कियारा आंखें खोलती है और देखती है कि गुड़िया उसकी ओर घूर रही है। वह डर कर कंबल में मुंह छुपा लेती है। पहली रात गुड़िया की आंखें यूं ही चमकी थीं, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। अगले दिन सुमन को घर में अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। वह रसोई में बर्तन रखते हुए देखती है कि गुड़िया अचानक हॉल में रखी है, जबकि उसने इसे कियारा के कमरे में छोड़ा था। सुमन ये यहाँ कैसे आई? वह राघव से पूछती है, लेकिन राघव हंसकर बात टाल देता है। राघव, तुम्हें वहम हो रहा है सुमन। रात होते होते घर में हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई हल्के हल्के कदमों से चल रहा हो। सुमन का डर अब बढ़ता जा रहा था। हर रात ऐसा लगता जैसे कोई चीज उनके घर में घूम रही हो, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में सुमन नोटिस करती है कि कियारा का व्यवहार बदलने लगा है। वह हमेशा गुड़िया के साथ ही बैठी रहती है और किसी से बात नहीं करती। सुमन प्यार से कियारा से पूछती है, बेटा, तुम हमेशा इस गुड़िया के साथ क्यों खेलती रहती हो? कियारा बेजान आवाज में जवाब देती है, माँ यह अकेली है, इसे मेरे अलावा कोई पसंद नहीं करता। यह सुनकर सुमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह समझ नहीं पाती कि कियारा ऐसा क्यों कह रही है। रात के समय सुमन अपने बिस्तर पर लेटी होती है। अचानक उसे कियारा की आवाज सुनाई देती है, जो किसी से फुसफुसाकर बात कर रही होती है। सुमन चौंकते हुए उठती है। कियारा इतनी रात को किससे बात कर रही है? वह धीरे से उठकर कियारा के कमरे में जाती है और दरवाजे की ओर से देखती है। कियारा गुड़िया से बात कर रही है, जैसे वह कोई इंसान हो। कियारा धीमी आवाज में बोल रही थी, हाँ, मैंने उन्हें मना लिया है, अब सब हमारा ही होगा। सुमन को लगता है कि कियारा किसी खतरनाक चीज के चंगुल में फंस चुकी है। वह घबराकर कमरे में घुसती है और गुड़िया को कियारा से छीन लेती है। सुमन, अब ये गुड़िया तुम्हारे पास नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही सुमन गुड़िया को उठाती है, कमरे की सारी लाइट्स फड़कने लगती हैं और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाती है। सुमन ने बहुत देर कर दी थी। गुड़िया अब सिर्फ एक खिलौना नहीं रह गई थी, उसने इस घर और इस परिवार पर अपना कब्जा जमा लिया था। अगली रात सुमन गुड़िया को घर के बाहर फेंकने का फैसला करती है। वह गुड़िया को कचरे के डिब्बे में डाल देती है और चैन की सांस लेती है। लेकिन जब वह वापस आती है तो देखती है कि गुड़िया फिर से कियारा के कमरे में बैठी है, उसी जगह, उसी पोज में,
सुमन चीखते हुए बोलती है। ये कैसे संभव है? राघव भी अब हालात को गंभीरता से लेने लगता है। राघव, ये गुड़िया, इस घर में कुछ गड़बड़ है, हमें किसी से मदद लेनी चाहिए। अब सुमन और राघव समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस खेल की शुरुआत हुई है और अब इसे खत्म करना उनके बस में नहीं। अगले दिन कियारा अचानक बीमार पड़ जाती है। वह बुखार में तड़प रही होती है और लगातार अजीब अजीब बातें करती है। कियारा कमजोर आवाज में बोलती है, वो आ रही है, अब कुछ नहीं बचेगा। सुमन और राघव घबरा जाते हैं। वे एक पुजारी को बुलाने का फैसला करते हैं, लेकिन घर की हर घड़ी अचानक बंद हो जाती है। समय ठहर जाता है, समय ठहर गया था, लेकिन खतरा नहीं। गुड़िया का खेल अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा था। सुमन और राघव इस खेल के मोहरे बन चुके थे और अब उनके पास बचने का बहुत कम वक्त बचा था। क्या सुमन और राघव इस खतरनाक खेल से बाहर निकल पाएंगे या गुड़िया का खेल उनके परिवार को तबाह कर देगा? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। घर में एक पुरानी गुड़िया अजीब घटनाओं का कारण बनने लगी। गुड़िया ने कियारा पर कब्जा कर लिया था और अब समय ठहर चुका था। लेकिन क्या ये केवल एक शुरुआत थी? गुड़िया की कहानियों का अंजाम अक्सर वैसा नहीं होता जैसा सोचा जाता है। सुमन और राघव के बुलाने पर एक पुजारी, पंडित शास्त्री, घर आता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, हवा का रुख बदलने लगता है और माहौल और अधिक डरावना हो जाता है। पंडित शास्त्री चारों ओर देखते हुए बोलता है, यह घर अब सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं रहा। किसी अशुभ आत्मा ने यहाँ डेरा जमा लिया है। सुमन कांपती हुई आवाज में बोलती है, पंडित जी, कृपया हमारी बेटी को बचाइए। वह इस गुड़िया के कारण अजीब व्यवहार करने लगी है। पंडित शास्त्री कुछ मंत्र पढ़ते हुए घर में घूमने लगते हैं और कियारा के कमरे में पहुंचते हैं। वहां गुड़िया को देखकर उनके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। पंडित शास्त्री चौंकते हुए बोलता है, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। इसमें किसी भटकी हुई आत्मा का वास है। इसे यहाँ से हटाना आसान नहीं होगा। गुड़िया का अतीत धीरे धीरे सामने आने लगा था, लेकिन पंडित जी का कहना था कि यह आत्मा सिर्फ इस घर से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ एक अधूरा बदला भी जुड़ा है। पंडित शास्त्री ने घर के मालिक के इतिहास की खोज शुरू की। वह स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हैं और एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। 50 साल पहले इस घर में एक छोटी लड़की तन्वी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसे गुड़िया से खेलने का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि वह गुड़िया से बेहद जुड़ी हुई थी और मौत के बाद उसकी आत्मा इसी गुड़िया में कैद हो गई। गुड़िया को तब से इस घर के किसी कोने में छोड़ दिया गया था ताकि कोई इसे न छुए। सुमन यह सच्चाई जानकर सिहर उठती है। फिर सुमन बोलती हैं, इसका मतलब तन्वी की आत्मा ही हमारी कियारा पर कब्जा कर रही है। पंडित शास्त्री गंभीर स्वर में कहते हैं, यह आत्मा अधूरी है और इस घर में किसी का चयन नहीं रहने देगी जब तक इसे मुक्ति न मिले। पंडित शास्त्री का कहना था कि इस आत्मा को भगाने के लिए सिर्फ मंत्रों से काम नहीं चलेगा। वह एक तांत्रिक बाबा अग्निराज को बुलाते हैं जो आत्माओं को शांत करने में माहिर है। अग्निराज के आते ही घर में मौजूद अजीब ऊर्जा और तेज हो जाती है। बाबा अग्निराज मंत्र पढ़ते हुए बोलते हैं, यह आत्मा शांत नहीं होगी। इसे इसकी मौत का राज पूरा चाहिए। यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि बदले की प्यास से भरी है। अचानक कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जोर से बंद होने लगते हैं। गुड़िया अपने आप हिलती है और कियारा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कियारा भारी आवाज में, यह घर अब मेरा है, कोई नहीं बचेगा। गुड़िया अब पूरी तरह से कियारा पर हावी हो चुकी थी। तांत्रिक ने बताया कि इस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी मौत का रहस्य उजागर होगा, लेकिन इसके लिए राघव और सुमन को उस हादसे की तह तक जाना होगा। सुमन और राघव गुड़िया के अतीत की ओर गहराई में जाने का फैसला करते हैं। वे स्थानीय थाने में जाकर तन्वी की फाइल निकालते हैं और एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। तन्वी की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसके माता पिता ने ही उसकी हत्या कर दी थी। वह हमेशा अपनी गुड़िया के साथ रहती थी, जो उसके माता पिता को पसंद नहीं था। एक दिन गुस्से में उन्होंने उसकी जान ले ली और उसकी आत्मा
उसी गुड़िया में समा गई। अब सुमन और राघव को समझ में आता है कि आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। वे पंडित शास्त्री और बाबा अग्निराज के साथ मिलकर घर में एक अनुष्ठान करने का फैसला करते हैं। अनुष्ठान के दौरान अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कियारा के शरीर में से एक तेज चीख निकलती है और गुड़िया हवा में लहराने लगती है। बाबा अग्निराज मंत्र पढ़ते हुए बोलते हैं, आत्मा अब तुझे मुक्ति दी जाती है, ये संसार अब तेरा नहीं रहा। अचानक एक तेज झटका लगता है और गुड़िया जलने लगती है। कियारा बेहोश होकर गिर पड़ती है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बाबा अग्निराज बताते हैं कि आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। गुड़िया का खेल आखिरकार खत्म हो चुका था, लेकिन यह खेल उन सब की जिंदगी पर एक गहरा निशान छोड़ गया। कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य लगने लगता है। कियारा की तबीयत में सुधार हो जाता है और सुमन और राघव राहत की सांस लेते हैं। लेकिन कहानी का अंत उतना सरल नहीं होता। एक रात सुमन को अचानक कियारा के कमरे से खिलखिलाहट की आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर कियारा के कमरे में जाती है और देखती है गुड़िया वापस अपने पुराने स्थान पर बैठी है, उसी मुस्कान के साथ। क्या आत्मा वाकई चली गई थी या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और केवल एक आखिरी वाक्य दिखाई देता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। गुड़िया के खेल ने सुमन और राघव को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जब खेल में आत्माओं का हाथ हो, तब अंत हमेशा नया आरंभ ही होता है। कियारा के कमरे में गुड़िया की वापसी ने सुमन को फिर से भयभीत कर दिया। वह घबराकर राघव को जगाती है। सुमन घबराई हुई बोलते हैं, राघव, गुड़िया वापस आ गई है। हमने इसे जला दिया था, फिर ये यहाँ कैसे? राघव नींद से जागता है और कियारा के कमरे में दौड़ता है। गुड़िया को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। राघव धीमी आवाज में बोलते हैं, यह संभव नहीं है। गुड़िया की कांच जैसी आंखें फिर से चमक रही थीं और कियारा उसे देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। गुड़िया ने जो खेल शुरू किया था वह अधूरा था। तांत्रिक और पुजारी का अनुष्ठान उसकी आत्मा को शांत नहीं कर पाया था। आत्मा को केवल तब मुक्ति मिल सकती थी जब वह अपने बदले का अंत देखे, और यह अंत अभी दूर था। रात में कियारा फिर से अजीब बातें करने लगती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह सोते सोते किसी अनदेखी शक्ति से बातें करती है। कियारा धीमी ठंडी आवाज में बोलते हैं, वो वापस आएंगे और सब खत्म करेंगे। सुमन घबराकर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कियारा किसी और की आवाज में बोलती है, एक गहरी डरावनी आवाज जो शायद उसी आत्मा की है। आत्मा कियारा के माध्यम से, इस खेल का अंत तब होगा जब सच्चाई उजागर होगी। तुम सब अब भाग नहीं सकते। अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुलती है और ठंडी हवा पूरे घर में भर जाती। सुमन और राघव को अब एहसास हो चुका है कि इस खेल को खत्म करने के लिए उन्हें वही करना होगा जो गुड़िया की आत्मा चाहती है, सच्चाई का खुलासा। वे फिर से पंडित शास्त्री और बाबा अग्निराज के पास जाते हैं। बाबा अग्निराज, इस आत्मा को केवल न्याय चाहिए। उसकी मौत का सच किसी ने नहीं सुना। उसे वही दिखाना होगा जो उसके साथ हुआ था। बाबा उन्हें सुझाव देते हैं कि कियारा के माध्यम से आत्मा से संवाद किया जाए, लेकिन यह बेहद खतरनाक होगा। अगर अनुष्ठान के दौरान कुछ भी गलत हुआ तो आत्मा कियारा के शरीर को हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेगी। सुमन और राघव के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए यह जोखिम उठाना ही था। रात का समय है। बाबा अग्निराज और पंडित शास्त्री ने अनुष्ठान शुरू कर दिया है। कियारा को एक चक्र के बीच में बैठाया गया है और मंत्रों का जाप तेजी से होने लगता है। कमरे की सारी लाइटें बंद हैं और केवल मोमबत्तियों की लौ जल रही है। बाबा अग्निराज मंत्र पढ़ते हुए बोलते हैं, ओ भटकी आत्मा, हम तुम्हें बुलाते हैं, अपनी सच्चाई को उजागर करो। अचानक कियारा की आंखें सफेद हो जाती हैं और उसकी आवाज बदलकर उसी मृत लड़की तन्वी की आवाज में बदल जाती है। तन्वी कियारा के माध्यम से बोलते हैं, मुझे मेरे ही माता पिता ने मारा था, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी गुड़िया के साथ खुश थी। मैं इंसाफ चाहती हूँ। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कियारा के पास बैठकर धीमे स्वर में बोलती है, हमें माफ कर दो तन्वी, हम तुम्हें मुक्ति देंगे। अनुष्ठान के बीच में ही कमरे की दीवारों पर खून से हाथों के निशान बनने लगते हैं।
हवा तेजी से चलने लगती है और सब कुछ हिलने लगता है। बाबा अग्निराज चिल्लाते हुए बोलते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। ये आत्मा पूरी ताकत से विरोध कर रही है। राघव हिम्मत जुटाकर गुड़िया को उठाता है और मंत्रों का जाप करते हुए उसे आग में फेंक देता है। लेकिन गुड़िया जलने से पहले एक आखिरी चीख निकालती है, एक ऐसी चीख जो रोंगटे खड़े कर दे। तन्वी चीखते हुए बोलती है, मुझे छोड़कर कोई नहीं जाएगा। आग की लपटें अचानक भड़क उठती हैं और पूरे कमरे में एक जोरदार धमाका होता है। गुड़िया अब राख हो चुकी थी। कमरे में शांति छा गई थी और कियारा धीरे धीरे होश में आ रही थी। आत्मा ने अंततः मुक्ति पाली थी, लेकिन उसने जाते जाते एक गहरा संदेश छोड़ दिया था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखने लगा। कियारा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और सुमन और राघव ने चैन की सांस ली, लेकिन अनजानी आशंका अब भी उनके दिलों में थी। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं, राघव अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज से जागता है। वह नीचे जाता है और देखता है कि कियारा के कमरे के दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा है, खेल खत्म नहीं हुआ क्या? वाकई यह अंत था या यह सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत था? कुछ कहानियों के अंत कभी भी साफ नहीं होते और यह भी उन्हीं में से एक थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप कौन से शहर से कहानी सुन रहे हैं, और अपना नाम भी बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।